पापा जी मम्मी जी नहीं है, मतलब मेरे सास ससुर, लेकिन फिर भी हमारे पास है, पापा जी मम्मी जी हैं। और भाई मेरे लिए भी, इवन कि इनके लिए भी, और जब जब जरूरत पड़ी ढाल की तरह हमारे लिए बिल्कुल खड़े भी खड़े रहे। रहे हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है। और 2-3 दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत बीमार थी, देव भी ठीक हो गया था, बट नहीं की थी है वही। एज यूजुअल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है, पसीने को हम कुछ नहीं कर सकते। बस इस बीच में ये अच्छी बात हुई है कि मेडल्स आए हैं, हाँ जी, बहुत सारे मेडल्स आ रहे हैं। चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल लाया, नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा जी। तो सूबेदार है ना, I think? सूबेदार है, आर्मी में सूबेदार है, आर्मी से हैं। तो और भी ज्यादा प्राउड वाली और भी बात ज़्यादा है। प्राउड वाली बात है। खैर, मेडल्स में आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा हाँ है जी, शुरू से। हाँ जी। और बहुत से कंटिन्यूसली एक मिनट। हाँ, बहुत सारे हमारे एथलीट, मेल फीमेल, और जो मेडल्स ला रहे हैं, हॉकी, जितना भी सब हो रहा है वो बड़ा अच्छा समय चल रहा है। कि मतलब रियली प्राउड फॉर अस है यार, कि मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि मतलब लगातार मेडल्स आ रहे हैं, जो हम इतना तरसे हैं मेडल्स के लिए। तो वो हाँ, तरसे तो बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा है। तरसे हैं, लगातार मेडल्स आ रहे हैं। और थोड़ा सा बाकी खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है हमारे यहाँ धीरे धीरे। जैसे कबड्डी प्रो लीग स्टार्ट हुआ है, मतलब समय हो गया है, एक आज मैं बात कर रहा हूँ। हम अभी तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो बदलाव आए हैं जो सरकार की नीतियों से, कि क्रिकेट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही एक खेल नहीं है, बाकी खेल को भी जो प्रोत्साहन मिला। जैसे नीरज जी को सभी सरकार के अलग अलग जगहों से मतलब आर्थिक सहायता मिली, ताकि वो अपने खेल में और ध्यान दे सकें। और क्लास 1 अधिकारी की पोस्ट मिलेगी उनको। तो ये उत्साह ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि गोल्ड को आप पैसे से नहीं तोल सकते। जो मेडल की ख्याति है उसको दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी पैसे से नहीं तोल सकता, लेकिन एक प्रोत्साहन मिलता है नई पीढ़ी को कि भाई। और इस बार हाँ, का तो ऐसा है ना ओलंपिक के, आपको एक दिन में बहुत बहुत सारी गुड न्यूज सुनने मिलती है। आज आप सुन के सोते हैं, कल मॉर्निंग में दूसरी तैयार रहती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि नई, मेडल्स को लेके। हाँ, कि नई युवा पीढ़ी को और प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई हम बाकी खेलों में भी ध्यान दें। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और गर्मी से बुरा हाल है, क्योंकि आप लोगों से बात करनी होती है तो फैन ऑफ करना ही पड़ता है। पूजा हो चुकी है, आज मंडे है, आज व्रत का दिन है, सावन सोमवार का। कौन सा वाला मंडे है? आई थिंक थर्ड है। थर्ड मंडे है। फिर तो ऑफिस निकलेंगे। देव के लिए भिंडी की सब्जी रोटी बना के रख दी है, तो वो खा लेगा। नाश्ते में उसको ब्रेड बटर जैम दे दिए थे, मलाई मार के, क्योंकि बिना मलाई के दे। बाकी अब शाम को देखते हैं क्या बनना। सब्जी का सब खत्म है, या तो सिटो आते हुए ले आएंगे, या फिर मैं कुछ छोले वोले राजमा भिगो दूंगी तो वो बना लूँगी। और आज थोड़ी सी धूप निकली है। वेदर में तो कल 70% बारिश, 70 ना दिखा रही थी आज के लिए 80 जो प्रोडिक्शन था। दिखा तो 80% रहा था आज बारिश। और सुबह 4 बजे से लेके 11 बजे तक शायद, तो वो पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गई। चमचमाती हुई चमचमाती हुई धूप है, धूप है एकदम, कपड़े सारे सूख जाएंगे। तरोताजा धूप है। आज मैं जल्दी नहा चुकी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इनके ऑफिस जाने के बाद मैं पहले एडिटिंग करती हूँ बैठ के, ब्रेकफास्ट में बनाना ही कर लेती हूँ, एडिटिंग करती हूँ बैठ के, फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। भगवान जी का स्नान वगैरह, आरती पूजा सब ये करके ही जाते हैं। बस मैं अपना जल चढ़ा के हाथ जोड़ लेती हूँ, या कभी कुछ पढ़ना होता है तो पढ़ लेती हूँ। बाकी मेन जो है वो यही करते हैं। बट आज मैंने भी जल्दी नहा लिया क्योंकि व्रत का दिन था, तो सोचा जल्दी नहा लेते हैं, तो साथ में पूजा पाठ सब कुछ हो जाएगा। पूजा पाठ सब निपट चुका है। हम लोग सावन सोमवार की पूजा कैसे करते हैं वो मैं फर्स्ट वाले सावन सोमवार वाले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो हम लोगों ने वो सब ऐड नहीं किया है, मतलब ऐड नहीं करूँगी। हमने मतलब क्लिप नहीं ली है, क्योंकि फिर कई बार होता है ना कि आप लोगों से बहुत बार ऐसा होता है कि बातें करनी है, कि आप फिर क्लिप ऐड ज़्यादा कर दो तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और आप बोलोगे कि रैंडमली वही दिखा रही है, वही दिखा रही है, तो इसलिए वो सब ऐड नहीं किया। हाँ, बट मैंने सोच के रखा कि लास्ट वाले सोमवार में तो ऐड करूँगी, क्योंकि उस दिन सावन सोमवार का लास्ट सोमवार भी रहेगा, व्रत का उद्यापन भी रहता है। तो बस, और पूजा उस दिन की थोड़ी सी लेंथी होती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट हम आपको शॉर्ट में ऐड करके दिखाएंगे। बहुत सारा कुछ पढ़ना वढ़ना भी रहता है उस दिन, हवन रहता है और अभिषेक रहता है भगवान जी का, बहुत कुछ रहता है। अभी तो
सभी लोग सभी के घरों में सावन में बहुत ज्यादा अभिषेक कराते हैं ना लोग, ऐसे तो कराते हैं बट सावन में पर्टिकुलर इस समय बहुत ज्यादा कराते बहुत ज्यादा हैं। रुद्राभिषेक होते हैं। बहुत घरों में, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्टेटस वगैरह में डाल रहे तो रेगुलर देखती हूँ, मेरी भी बहुत इच्छा है कि कभी हो, लेकिन हमने वो सोच के रखा है कि जिस दिन हमारी खुद की छत हो जाएगी ना, तो उसी दिन, सीटू बोलते हैं जिस दिन मेरी मेहनत से मेरी खुद की छत हो जाएगी उसी दिन मैं कराऊंगा, मुझे रेंट के घर पे नहीं करानी है। मतलब वो इनकी सोच है, मैं भी बिल्कुल इससे सहमत हूँ। एक वो होता है ना, मतलब जब खुद का हो जाए तो सेटिस्फेक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं जी अब है कुछ, तो उसके बाद ही हम कराएंगे, तब ज़रूर कराएंगे, उसके पहले हम नहीं कराएंगे। रेंट के हाउस में हम नहीं कराएंगे। पूजा, छोटी कथा, सत्यनारायण कथा सब कुछ ठीक है, वो तो कभी भी करा सकते हैं, बट वो चीज़ हमने सोच के रखी कि अपनी छत, चाहे फिर वो एक 1 आर के हो या 5 BHK हो या 3 BHK हो या कुछ भी हो। वैसे भी दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली, NCR या कोई भी मेट्रो सिटी हो, यहाँ पे घर बनाना एक, मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब बिना किसी के सपोर्ट के, तो वो बहुत टेढ़ी चीज़ है। और वैसे भी मैं हर बार बोलता हूँ ना, मेरे पास कोई किसी का सपोर्ट नहीं, मैं जो हूँ अपने दम पे हूँ। मतलब अगर मैं घर में जो पहनता हूँ शायद 150 रुपये की चप्पल होगी, बहामद है ना वो 150 रुपये की, मगर 150 की जो चप्पल पहनता हूँ घर में वो भी, और जो मैं बाहर पहन के पूमा के जूते जाता हूँ वो भी, वो सब मेरे खुद के पैसे के हैं। तो यार जब खुद सब अपनी एक सिंगल मेहनत की, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, तो पैतृक संपत्ति के नाम पे हमको कुछ नहीं मिला है, थी जितनी थी उतनी थी, बट हमको नहीं मिली है। मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अपने पहले हम सोचते थे कि उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन अब हम सोचते हैं हमको उन पचड़ में पड़ना ही नहीं। मैंने याद है, आपने देखा होगा, मैंने एक व्लॉग में किसी ने शेयर किया था, वो कोई रिलेटिव ही था, लाजपत नगर की शॉप्स वगैरह का जिक्र किया था, और मैं बड़े जोश में आके मैंने ब्लॉग में बोला था कि हम मतलब बाद में करेंगे, लड़ेंगे, हम लेंगे, मतलब। लेकिन हमने डिसाइड किया, स्वीटू बोलते हैं कि स्वीटू ने ना बहुत छोटी उम्र से, मतलब जब वो पढ़ाई भी कर रहे थे, कह सकते हैं आप कि उन्होंने अपना MBA अपने पैसों से किया, अपना ग्रेजुएशन यार तो कहाँ आगे तक, ग्रेजुएशन से मेरा खुद का पैसा है। 12th करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी, 12th करने के बाद मतलब मेरी जो भी पढ़ाई है वो खुद पढ़ाई क्या, मतलब पढ़ाई तो बहुत ब्लेज होगी, मतलब मैं जो पेन भी यूज़ करता था ना, चाहे वो मैं यूज़ एंड थ्रो करूँ या पार्कर करूँ, अकॉर्डिंग टू उस समय मेरी सैलरी और जॉब रहता था। पार्कर बेसिकली मैं एग्ज़ाम के समय यूज़ करता था, साल भर नहीं करता था भाई, उसकी रिफिल भी महंगी होती थी, तो उस समय रेनॉल्ड यूज़ करता था मैं 045। तो और ऐसा नहीं है कि घर में मतलब ज़रूरत थी, बट फिर भी स्वीटू ने घर पे बहुत हेल्प करी, मतलब एक अच्छा बच्चा साबित किया है अपने को। मतलब अपने आप अपने खर्चे चलाया हूँ, मतलब ऐसा, मतलब वो नहीं कि यार ठीक है ले रहे हैं पेरेंट्स से, वैसा नहीं, बट जो हक का था, मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। पापा जी रहे नहीं है हमारे, तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है, बेसिकली स्वीटू ने डिसाइड किया है कि बोलते हैं अगर मैं ऐसे हिसाब लगाऊं तो देखा जाए तो मेरा तो लगभग जीवन में खुद के पैसों से ही वो किया, तो फिर मैं खुद का जीवन फिर काहे को लेना, पैतृक लेना ही नहीं है। और कुछ लोन है हमारे ऊपर, कुछ ठीक ठाक सा लोन भी है हमारे ऊपर, तो वो जल्दी पे कर देंगे, जल्दी नहीं, जैसी मतलब बढ़ोतरी होगी, तरक्की मिलेगी तो धीरे धीरे वो पे करेंगे, क्योंकि स्वीटू को लगता है कि लोन पे किए बिना घर नहीं लेनी चाहिए। और पता नहीं कितने लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, बट इनके पापा जी भी कई बार इनके सपने में, एक होता है ना कि जब वे नहीं रहते तो कई बार याद सपने वाले, इनके पापा जी सपने में जब भी आते बोलते कर्जे में नहीं रहना, कर्जे में नहीं रहना, कर्जे में नहीं रहना, तो फिर वो एक लग जाती है कि नहीं। बेसिकली वो पंजाबी में आके बोलते हैं कि कंजर तू कर्जे में नहीं रहना, कर्जा सबसे पहले उतारी, तो वो ठीक है, उसके बाद ही छत खड़ी करना, तो वो है, वो कर्जा उतार रही है। मतलब मैं उसको बोलता भी यार जिंदगी की इच्छा है, ज़्यादा आखिरी सांस आने से पहले बंदा कर्जा मुक्त रहे, किसी का एक सिंगल पैसे का कर्जा ना रहे। क्या ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो चलता रहता है। और हाँ ठीक है, अच्छा है, अपना सफ़र है, खुद का है इसीलिए। और सेकंड बात ये, मैं इसलिए कभी नहीं लड़ना चाहता पापा जी के लिए। और दूसरी बात ये है कि लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि धन दौलत छोड़ो या ना छोड़ो, पर बच्चों के लिए दुश्मनी छोड़ के मत जाओ, और मैं मेरे बेटे के लिए दुश्मनी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि है वो मेरा खून और पूरा उल्टा है वो भी दिमाग का, तो मैं वो लफड़े नहीं चाहता अपने जीवन में कि बेटे के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का। बेटा सफ़ेद का देखना क्या, कब से दिख रहा हूँ,
हाँ और कहीं नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मतलब मेरे बेटे के लिए भी कोई दुश्मनियाँ छोड़ के जाऊँ मैं। ठीक है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो कहावत है ये कि नहीं, हमारा पूत कपूत नहीं, हमारा बहुत हाँ, अच्छा है। तो और उसको हम अच्छी अगर शिक्षा देंगे, पूत अच्छा ही है बनाएंगे। तो भी संचय करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। और कपूत है तो भी संचय। तो मेरे माता रानी का आशीर्वाद है मेरा बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि कई बार होता है ना कि जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो और आप ब्लॉगर हो, ब्लॉगर की लाइफ तो खुली किताब होती है, तो लोग उसके गलत गलत मीनिंग्स निकालने लगते हैं। तो हमने जो पूरी बातें बोली पैतृक संपत्ति से लेके, ये मेरे पापा जी मतलब मेरे ससुर जी के बारे में बोली, और जो मेरे मम्मी जी पापा जी है वो तो हैं और हमेशा अच्छे भले चंगे ही रहेंगे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। मेरी मम्मी जी भी काफ़ी रिकवर हो गई हैं और हमको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत रही वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे, और उनका आशीर्वाद भगवान हम चाहेंगे कि हमेशा हमेशा हमेशा, हम तो चाहेंगे कि वो 200 500 600 जितने साल होते हैं ना उतना जिए। और एक होता है ना कि मतलब कि आपके पास बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो हम हमेशा कह सकते हैं कि नहीं जी, हाँ पापा जी मम्मी जी नहीं है, मतलब मेरे सास ससुर, लेकिन फिर भी हमारे पास पापा जी मम्मी जी हैं। और भाई मेरे लिए भी, इवन के इनके लिए भी, और जब जब जरूरत पड़ी ढाल की तरह हमारे लिए खड़े भी खड़े रहे हैं। और भाई जो भी मेरे रिश्तेदार हैं यार, प्रॉपर्टी के कमेंट करने से अच्छा मेरे भाई क्या, चाचा ताया दादा दादी भादी जो लगते हैं, वट एवर रिश्ते में लगते हैं, मैं जानता भी नहीं, तो हाथ जोड़ के माफ़ी है यार। कमेंट करने के अच्छा शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। हमको नहीं चाहिए कुछ, मत दो ना भाई प्रॉपर्टी, हम ले ही नहीं रहे ना। हाँ मत दो भाई, नहीं चाहिए, लड़ना भी नहीं मेरे को क्योंकि किसी हमको से। लगता है हम अपनी मेहनत के पैसे कोर्ट में वेस्ट नहीं करना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना है भाई, मेरे उससे अच्छा ये होगा कि हम अपना फटाफट जल्दी जल्दी अपना लोन खत्म करें और अपनी छत बनाएं। हाँ, तो भाई प्लीज़, क्योंकि पता है क्या होता है कई बार, सॉरी आपको टोक रही हूँ बार बार, मैं वही कह रहा था बस कि 1 मिनट कि भाई प्लीज़ लड़ो मत, उल्टे सीधे क्वेश्चन मत पूछो, सिर्फ शेयर करो सब्सक्राइब करो, पूरे अमृतसर को सब्सक्राइब करा दो, उतना ही कर दो, उतना एहसान काफ़ी है मेरा आपके ऊपर, आपका मेरे ऊपर। और बाकी इस ब्लॉग को एंड कर दें। एंड नहीं, कुछ बोलने वाली थी ना मैं, क्या बोलने वाली थी? नहीं पता, कुछ तो बोलने वाली थी, आपको मैं रोकी भी थी। बारे हाँ मतलब हम पता है क्यों नहीं करना चाहते, कई बार ये होता है कि सच की जीत, वो सब मूवी में होता है जी कि सच की जीत होती कुछ है, नहीं होता है। कानून अंधा होता है, पट्टी बंदी फिर भी जीत जाता है। हाँ। ठीक है, वो मैं कानून को कुछ नहीं बोल रही, कानून बिल्कुल सच्चा होता है, सब सच्चे होते हैं, बट जो हमने अपने आसपास जो देखा है, जिन भी लोगों से हम मिले हैं या जानते हैं, जो लोग कोर्ट केस वगैरह में मतलब इन्वॉल्व रहे हैं कि करो प्रॉपर्टी के लिए, सब 20 साल तक केस चलते हैं। कई बार ये होता है बंदे का जितने की प्रॉपर्टी होती है, जब वो उसके हाथ में आती है तब उसकी कॉस्ट तो बढ़ चुकी होती है, बट वो उस कॉस्ट का लगभग 80% तो वकील और कोर्ट के चक्करों में दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड, कल मिलते हैं इस अच्छे ब्लॉग के साथ। जय माता दी रखा। और यहाँ पे व्हाइट व्हाइट से जो दिख रहा है ना, मैं अंधेरे में, लाइट नहीं है, अंधेरे में वहाँ पे पाउडर लगाया था, तो बार बार मैं आप लोगों से बात करते करते कहाँ से नहीं मैंने हटाया होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।